हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर मतलब आज की रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। या तो आप दोनों लोग अलग अलग मैरिड हैं, या आप लोगों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी है, सेपरेटेड है। एंड कुछ लोगों के लिए आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल सिंगल हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। ओके, तो ये रीडिंग कलेक्टिव रहने वाली है, जेंडर न्यूट्रल रहने वाली है। एंड जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपसे कनेक्ट करने वाली है, आपके लिए रेजोनेट होने वाली है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सीधे सीधे आ जाते हैं टॉपिक पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उन्होंने क्या डिसीज़न लिया है इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, पहले हम लोग उनकी सिचुएशन देखेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं डिसीज़न। तो इस वजह से हम लोगों को उनकी सिचुएशन भी चेक करनी पड़ेगी। ओके, ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है आउटसाइडर। यहाँ पे देखिए साइन सारे इंक्लूड हैं। ओके, क्योंकि ये ओशो जेन टैरो डेक है तो यहाँ पर साइन दिखते नहीं हैं, बट आप मान के चलिए कि कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी साइन के लिए है। नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 नंबर, 2 नंबर, 6, 10 एंड 7। या तो आपका बर्थ ईयर 76, 75, 72 हो सकता है। आपकी एज 25, 26, 27 हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपकी एज 52, 56 हो सकती है, 57 भी हो सकती है। ओके, 10 आपको बहुत दिखाई पड़ रहा हो सकता है। फेब का मंथ, जून का मंथ, मई का मंथ, जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड अक्टूबर का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लग रहा है, या तो ये आप हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकाली हैं, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को या तो कुछ टफ साइंस देने स्टार्ट किए हैं, मतलब आपके लुक्स से, आप जिस तरह के बॉडी जेस्चर शो कर रहे हैं, मतलब इनको जो जिस तरह की इनको आपसे फीलिंग आ रही है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। इनको लग रहा है जैसे आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, एंड आप इनको अब अपने दिल में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। पहले हो सकता है कि ये आपके बहुत ज़्यादा करीब थे, बहुत ज़्यादा आप लोग क्लोज थे, लेकिन बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से आपने इनको बिल्कुल आउटसाइडर जैसी फीलिंग देना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर भी अनमैरिड थे, लेकिन बाद में उनकी शादी हो गई, एंड देन आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ओके, शिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं आपके पार्टनर, मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के। इनको मतलब हालांकि शिज़ोफ्रेनिया का मतलब बिल्कुल अलग होता है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको मन में इल्यूज़न पड़ गया है, एक ऐसा भ्रम पड़ गया है। इनको लग रहा है जैसे आप लोग नदी के दो किनारे हैं जो साथ चल सकते हैं, मतलब मिलजुल सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कभी शादी नहीं कर सकते। ओके, यस, इनको कभी कभी लगता है कि दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं, या आपके साथ यूनियन में बहुत सारी चीज़ों से इनको अकेले लड़ना पड़ेगा। एंड ये बहुत कोशिश करते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, आपको भी अच्छे से टाइम दे पाएँ, आपके साथ भी इक्वालिटी कर पाएँ, लेकिन वो सारी चीज़ें कभी हो ही नहीं पाती हैं। इनके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती हैं कि पता नहीं आप लोगों का यूनियन कभी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब जितनी टफ सिचुएशन है उससे कहीं ज़्यादा इनको टफ दिखाई पड़ती हैं। ये इतना ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिस वजह से इनको लगने लगा है कि जैसे आप लोगों का यूनियन कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इन्होंने जहाँ पर भी ये मैरिड हैं वहाँ पर इन्होंने सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रखा है, एंड ये आपको बताना भी चाहते हैं। मतलब अगर आपके मन में ये सारी सिचुएशन है, आपको लगने लगा है कि जैसे आपके मन में डाउट आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं पार्टनर का दिल कहाँ पर है, आपके साथ है कि थर्ड पार्टी के साथ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इन्होंने वहाँ पर सिर्फ कंप्रोमाइज़ किया है, ये टोटली आपके साथ इन्वॉल्व हैं।
बहुत धीमे-धीमे करके ये स्टेप ले रहे हैं। स्टेप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने ज़रा-सा भी गड़बड़ी की तो फिर सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। ये चाहते हैं कि चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएँ। यस, मैं सोच रही हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी निकाल लेती हूँ, जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लेरिफ़ाई हो जाएँगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? फीलिंग्स के बिना काम नहीं चल सकता है। ओके। ओ माय गॉड, ये अपने आप आ गया है तो मैं इसको रख लेती हूँ। ओके। तो देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके मन में ये आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो, आप लोगों ने, या आपको, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, आप लोग एक दूसरे के साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो भी आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर के भी इनके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ओके। मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, डोंट माइंड, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि शायद आप किसी और के साथ भी फ्री हो चुके हैं। आई डोंट नो, हालांकि आप लोग मैरिड हो सकते हैं, एंड अगर आप मैरिड नहीं, आप सिंगल हैं, तो आपके कुछ लोगों के लिए ये फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो फिर आप किसी और के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह की फीलिंग भी इनके अंदर आती रहती है, एंड ये मुझे सडनली आई है, तो मुझे, मेरा काम है आप लोगों के पास ट्रांसफ़र करना सारी चीज़ों का। ओके। यस, कंप्रोमाइज़ का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन ये डरते हैं थर्ड पार्टी से, इनको बड़ा खौफ रहता है। एंड दूसरी चीज़ ये भी होती है ना कि अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं, अब देखिए आपकी सिचुएशन जो है वो आपको पता होगी, आप लोग सिंगल हो सकते हैं, आप लोग सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हैं, आप लोग भी किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी आपकी सिचुएशन है, बट आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डरते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये सोसाइटी से डरते हैं, इनको लगता है कि अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी ऐसा किया नेगेटिव, तो पूरी दुनिया, पूरा सोसाइटी, फैमिली, ये सब लोग इनके अगेंस्ट हो जाएगी, एंड ये डरते हैं इस चीज़ से, जिस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाने की। ओके। बहुत धीमे धीमे आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, चीज़ों में चेंजेस आ जाएं, एंड इनको लगता है कि अभी थोड़ी स्पीड स्लो रखो, क्योंकि अभी तो चीज़ें इनके हक में है नहीं, एंड ये अभी चाहते भी नहीं हैं कि जल्दी जल्दी, मतलब ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कोई स्टेप ले लें एंड देन दिक्कत हो जाए। ओके। यस, आपके पार्टनर के मन में आपको लेके बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, ये अपना लव आपको शो करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा अटैचमेंट है आपसे, बट ऐसा इनको फील हो रहा है जैसे ये सारी चीज़ें सिर्फ सपने बन के रह जाएंगी, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं हो पाएगी। मतलब इनको कभी कभी इस चीज़ का बहुत पेन होता है कि क्या ये सपने सारे सपने ही रह जाएंगे, क्या आप कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन भी हैं, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई ऐसा टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो इनके मन में आ रहा है लिटिल बिट कि क्या पता आपने किसी और के साथ भी इसी तरह से टाइम स्पेंड किया हो। अब देखिए जो मैसेज आता है वो चाहे जितना बुरा हो, लेकिन मुझे देना पड़ता है, सॉरी टू से। ओके, बट यस, ऐसा आया है। अंडरस्टैंडिंग, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बहुत अच्छी है, भले ही ये किसी और के साथ मैरिड हों। देखिए हमेशा यही होता है, अगर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रैशनल हो जाती है, तभी कोई इंसान किसी और के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही इनके ट्रू लव हैं, एंड जब भी ये आपके पास आएंगे आप इनका बाहें फैलाकर वेट करते हुए नज़र आएंगे, जिस वजह से ये ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है। आप इनको हील करते हैं, ये आपको हील करते हैं। अगर आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं तो हो सकता है आप दोनों की मैरिटल लाइफ टॉक्सिक हो, एंड अगर आप में से कोई एक पर्सन मैरिड है तो वो तो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये आपके पास आते हैं तब जब इनको हीलिंग की ज़रूरत होती है,
कुछ लोगों के लिए यही सिचुएशन है कि आपके पार्टनर आपके पास तभी आते हैं, उनको आपकी याद ही तब आती है जब इनको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जब ये थर्ड पार्टी से कोई झटका खा के आते हैं, तब इनको आपकी याद आ जाती है। देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े सेल्फिश और बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड लग रहे हैं। डोंट माइंड। देखिए, इंसान की मेंटालिटी कैसी भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो जब थर्ड पार्टी से फटके खाते हैं तब इनको याद आती है कि मेरा एक पार्टनर भी है, उसके पास जाओ, अपनी हीलिंग कराओ, अपनी दवा ढूंढो। लेकिन जब तक थर्ड पार्टी अच्छे से चल रही है तब मेरे ख्याल से वो गायब हो जाते हैं। आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, कभी आए कभी गायब हो गए। ये वो पार्टनर हो सकते हैं जिनकी मेंटालिटी थोड़ी सी गलत है। ओके, बट वैसे आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, आपके पार्टनर का परसेप्शन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। हो सकता है कि पहले इनका ऐसा परसेप्शन हो नेगेटिव आपको लेकर के, क्योंकि हर इंसान बहुत अच्छा नहीं हो सकता। ओके, तो हो सकता है कि इनके मन में पहले आपको लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी हो, बट अब इनका परसेप्शन चेंज हो गया है क्योंकि यहाँ पर रिबर्थ का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का नया जन्म हुआ है इसी ज़िंदगी में। पहले अगर ये बहुत एग्रेसिव थे तो अब ये बहुत कूल काम, बहुत ज़्यादा अच्छे बन चुके हैं। ओके, यस, इनके परसेप्शन में चेंजेस आए हैं। इन्होंने, हो सकता है कि आप लोगों का ये फर्स्ट साइट का लव हो। ज़्यादातर चांसेस मुझे ऐसे ही लग रहे हैं कि इन्होंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा था तभी आपसे लव करने लगे थे, भले ही इनको एहसास बाद में हुआ। ओके, कुछ लोगों की शादी, हो सकता है कि आप लोग किसी पार्टी फंक्शन में मिले हों, या ये भी हो सकता है कि आप इनकी मैरिज में मिले थे या ये आपसे आपकी मैरिज में मिले थे, आई डोंट नो। बट ऐसा लग रहा है जैसे किसी सेलिब्रेशन में, किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में आप लोग मिले थे एंड उसके बाद आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो गए। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को जो है इनके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शाइन दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर, अगर पहले देखिए यहाँ पे फियर का कार्ड है, पहले इनके अंदर डर था, पहले इनके अंदर घबराहट थी, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, किसको कैसे जवाब देंगे, थर्ड पार्टी के सामने क्या कहेंगे। बट ऐसा लग रहा है, देखिए जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है वहाँ पर अगर इंसान वो ठीक नहीं है, डिसबैलेंस है, तो इंसान को डिसीज़न लेने में या किसी चीज़ को पावरफुल वे में बोल पाने में दिक्कतें बहुत आती हैं। ओके, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। बट ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि ये आपको अपनी फैमिली मानते हैं। इन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं कि आपके साथ बच्चे होंगे, आपके साथ फैमिली होगी, तो ये उन सारे सपनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मैंने बताया था ना कि इन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं, तो ये डर की वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी, बट अब ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो इनका डिसीज़न यही है, आप मान के चलिए कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। एंड यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड है, मतलब इनको फील हो रहा है कि अपनी डेस्टिनी ये खुद लिखेंगे। अगर ये डरते रहेंगे, अगर ये दूसरों का सोचते रहेंगे, तो ये अपनी लाइफ ख़राब कर लेंगे, जिस वजह से अब ये अपने लिए खुद लीड करने वाले हैं, सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी हीलिंग का कार्ड आया है। ओके, देखिए, आप लोग एक दूसरे को, मुझे लग रहा है कि आप दोनों की, या तो आप दोनों लोग अलग अलग डिवोर्सी हो सकते हैं। हालांकि अगर आप लोग डिवोर्सी होते तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की नौबत ही नहीं आती। ओके, तो आप एक पर्सन डिवोर्सी हो सकता है एंड आपकी मैरिज भी टॉक्सिक रही होगी, एंड एक पर्सन मैरिड है लेकिन वो भी नेगेटिव सिचुएशन में है। अगर आप सिंगल भी हैं एंड आपके पार्टनर मैरिड हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पेन इन्होंने देखी है। हो सकता है कि आप सिंगल हैं लेकिन आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत हो, एंड ये किसी के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पर स्ट्रगल बहुत हो। तो कुल मिला के दोनों लोग एक दूसरे को समझते बहुत अच्छे से हैं, एंड इनको बिलीव है कि ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करेंगे, ये आपके साथ जब आगे बढ़ेंगे तो इनकी ज़िंदगी बैलेंस में आ जाएगी, आप दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ओके, इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल नाच नचा रही है, इनको ब्लैकमेल कर रही है, इनको टॉर्चर कर रही है कि अगर तुमने ज़रा सा भी इधर उधर करने की कोशिश की तो ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, प्रॉपर्टी से निकाल दिया जाएगा तुम्हें, या तुम्हें सोशली इंसल्ट किया जाएगा, या कुछ भी।
तो आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि ग्रेसफुली सब कुछ हो जाए। ओके, ये नहीं चाहते हैं कि बहुत फाइट हो जाए, एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की जाए, मतलब कुछ भी ऐसा। वही चीज़ मैंने बताई थी ना कि बहुत ही लोअर चीज़ें ये नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं ग्रेसफुली सारी चीज़ें हो जाएँ। ओके, तो फ़िलहाल हो सकता है कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे पता नहीं आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, या इनको फ़ील हो रहा है जैसे अब आपको इन पर विश्वास नहीं रह गया, या अब आप इनको उतनी अहमियत नहीं देते हैं जितनी पहले देते थे। ओके, इसी वजह से ये टर्निंग इनका कार्ड आया है, क्योंकि ये अब अपने दिल की सुनेंगे, अब ये अपने अंतर्मन की सुन रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इनको लगता है कि आप ही इनकी अबंडेंस हैं, आपके साथ ही ये खुश हो सकते हैं, आप ही के साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।